ऐप डाउनलोड करो और ₹1 में। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकिरण भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म स्टडी सर्कल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट बताइएगा। हाँ या ना? हेलो 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 हेलो। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ या ना बताना। चलो, यस भैया। तो एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्लास आप सभी के बीच आज हम लेकर के आए हैं। और इस क्लास का नाम जो है भैया, क्या नाम है भाई, ज्यादा बताना। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथिली। मैथिली ना सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथिली। हाँ या ना? मैथिली। चलो, मैथिली में आज हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्यावरण। देखो, हम भूल गए इसमें चैप्टर नेम लिखना। ठीक है, इस चैप्टर का जो चैप्टर नेम तो लिखा हुआ है, चैप्टर कौन सा ये नहीं लिखा हुआ ना, गद्य खंड का याद रखना। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर नंबर कितना है भाई? चैप्टर 6 है। चैप्टर कौन सा है? 6 है। और ये कौन सी विधा है? गद्य खंड का है। किस खंड का है बताओ जरा? गद्य खंड का। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। चैप्टर का क्या नाम है? पर्यावरण। और इनके जो लेखक है मेरे भाई, लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है दिनेश्वर लाल आनंद। याद रखिएगा, पर्यावरण के लेखक का नाम क्या है? दिनेश्वर लाल आनंद। और इसका आज हम लोग फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, यानी पार्ट 1 करने वाले। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कल जो हम क्लास करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारे चीज करेंगे। ठीक है, क्या सभी लोग क्लास में जुड़ गए? हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। क्या हमारी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत सुंदर। चलो 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 चलो। एकदम सब बता देंगे, सब बताएंगे, क्या क्या लिखना है सब बताएंगे, शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को करिए। इन क्लास में हम हर चीज आपको बताते चलेंगे आपको। ठीक है, तो क्या क्लास को शुरू किया जाए मेरे भाई? क्या क्लास को शुरू किया जाए? अगर क्लास को शुरू किया जाए तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजना कि भैया आई एम रेडी। क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग एक प्यारा सा दिल बना कर भेजेंगे यदि क्लास को शुरू किया जाए तो। जल्दी। मेरा आवाज बहुत कम आ रहा है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। मेरा आवाज बहुत कम आ रहा है, एक मिनट। अब बताओ कैसा आ रहा है? अब बताओ कैसा आ रहा है? क्या अब हमारी आवाज आ रही है? अब हमारी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है? बोलो बोलो। अब हमारी आवाज आ रही है? हाँ, चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। जरा मुझे बताना, लेखक के बारे में मुझे जानना है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है बताना जरा? पर्यावरण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं ना। तो पर्यावरण के लेखक के नाम बताओ। की नाम छे? दिनेश्वर लाल आनंद। याद करो सब बेटा। पर्यावरण के लेखक के नाम दिनेश्वर लाल आनंद। जन्म क्या बेले? जन्म दिनेश्वर लाल आनंद के, याद रखो, सितंबर 1936 में सहरसा जिला के महिला गांव। देखियो, गांव के नाम छे महिला। याद करबे सब बेटा। दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म बेले सहरसा जिला के महिला गांव में। कया बेले? सितंबर 1936 के। याद रखबे। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई। शिक्षा के मतलब की बेले? पढ़ाई लिखाई। देखो, बीए करे छथिन, ओई के बाद एमए करे छथिन और एमए स्वतंत्र छात्र के रूप में। तकरा बाद पीएचडी भेला। यानी की करे छे से बताओ? बीए करे छथिन, एमए करे छथिन और ओई के बाद पीएचडी शो करे छे। एई द्वारे अगर पीएचडी के नहीं छे तो नाम में लगते डॉक्टर। की नाम लगते? डॉक्टर। एकर नाम भ गेलै डॉक्टर दिनेश्वर लाल आनंद। पर्यावरण के लेखक छथिन। अब कार्य के माने, कार्य मतलब भेलै वृत्ति, पेशा की छलै, काम की कर रहल छलै बुआ रे? जरा बताना सब आदमी। तो वृत्ति के अगर बात करी बुआ, वृत्ति के अगर बात करी तो बिहार सरकार संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिवक सेवा और जन शिक्षा साधन केंद्र में दियातन के निदेशक सेहो छला। देखियो कते बड़का काम करे छलखिन, यानी कते सारा काम, यानी बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के सेवा पर, सचिव बुझे छै कई में, बिहार सरकार संयुक्त सचिवक सेवा पर छलखिन। ओई के बाद जन शिक्षा साधन केंद्र में दियातन के निदेशक, निदेशक के मतलब की होय छै एडिटर, निदेशक के मतलब की होय छै एडिटर होय छै, एडिटर सेहो छला। बताओ एई में कोई दिक्कत, सब गोटा के समझ में ले, क्या इतना समझ में आ गया? भैया टुडे हैज बीन अ वेरी सैड डे फॉर मी, व्हाई ब्रदर, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे भाई को बताओ जरा। हाँ, इतना समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। देखियो मेन चीज याद करेंगे छे, दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखली, यानी ज्यादातर इनकर जे कुछ भी लेखन कार्य छले वो कोन भाषा में, हिंदी में, कुछ है जे अहाँ के मैथिली में लिखे छथिन। बालक याद रखबे, बालक एग्जाम में कई बार पूछे छे, बालक आ चुन्नू मुन्नू के यशस्वी संपादक रूप में ख्याति इनका प्रसिद्ध भेले। याद रखबे, तो बालक के लेखक के छथिन, जल्दी बताओ, बालक, बालक के लेखक के छथिन दिनेश्वर लाल आनंद। चुन्नू मुन्नू के लेखक के छथिन दिनेश्वर लाल आनंद। बाल साहित्य लगभग 2 दर्जन पोथी के रचना, बाल साहित्य मतलब बच्चा सब के लेल जे पोथी होय छै, जेना अहाँ सब मनोहर पोथी सब जनैत होबे, बाल पोथी सब जनैत होबे, तो जे बाल साहित्य भेलै ना लगभग 2 दर्जन, 2 दर्जन के मतलब लगभग 24 गो ई लिखने छथिन, 24 गो के रचयिता छथिन। और विद्यापति विषय ग्रंथ के संपादन आ लेखन में सेहो इनकर रुचि छले। विद्यापति के जे ग्रंथ छले ओकर लिखे में, ओकरा एडिट करे में नहीं सेहो इनकर इनका बहुत रुचि छले उसमें। तो अभी की बतलिए जल्दी बताओ। सबसे पहले बतलूं दिनेश्वर लाल आनंद जी छथिन पर्यावरण के लेखक छथिन, पर्यावरण के लेखक छथिन। और दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म भेले सितंबर 1936 के सहरसा जिला के महिला गांव में, ठीक है। शिक्षा के अगर बात करी तो बीए करे छथिन, एमए करे छथिन और पीएचडी सेहो करे छथिन। कार्य के बात करी तो बिहार सरकार संयुक्त सचिवक सेवा पर छलखिन। ओई के बाद जन शिक्षा साधन केंद्र दियातन में निदेशक सेहो छला। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखे छथिन। बालक और चुन्नू मुन्नू के लेखक के रूप में इनका बहुत ज्यादा यश ख्याति यानी प्रसिद्धि मिलले, यानी कह सके छे बालक के लेखक दिनेश्वर लाल आनंद और चुन्नू मुन्नू के लेखक सो दिनेश्वर लाल आनंद छथिन। बाल साहित्य के लगभग 2 दर्जन पोथी के रचयिता छथिन। बाल साहित्य बुझ गेल होबे कितने दर्जन, 2 दर्जन। बाल साहित्य मतलब बच्चा सबके पढ़े लिखे वाला पोथी के रचयिता छथिन, ठीक है बुआ। वही के बाद विद्यापति विषय के ग्रंथक संपादन सेहो करे छथिन और लेखन में सेहो इनक बहुत ज्यादा रुचि छले। बताओ एई में ककरो दिक्कत, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ या ना? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बताना क्या इसमें किसी को दिक्कत है, बोलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम बोल रहे हैं, बोला जाए मेरे भाई। चलिए ठीक, बढ़िए आगे। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ी। विद्यापति आगे पढ़ियो, कथी लिखल से पढ़ियो तो पढ़ियो सब गोटा। विद्यापति, विद्यापति के पदावली व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान छै। यानी विद्यापति के पदावली जे छले ओकर व्याख्याता, व्याख्याता का मतलब भेले वो लेक्चरर, की भेले लेक्चरर, लेक्चरर के रूप में बउआ विद्यापति पदावली के लेक्चरर के रूप में इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलले। और डॉक्टर आनंद जे छे पर्यावरण के विशेषज्ञ रूप में सो जानल जाय छे। तब पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में कौन कवि जानल जाय छे ऑब्जेक्टिव में, डीबीआई ऑब्जेक्टिव हेते, ई ऑब्जेक्टिव में पूछत पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में कौन सा लेखक छथिन, जल्दी बताओ, लेखक के नाम बताओ, एकदम स्टार लगा लिए पर, ठीक है, बहुत बेर पूछल जा चुकल है और पूछबो करत, बताओ जल्दी से। डॉक्टर आनंद पर्यावरण के कथि छलखिन, विशेषज्ञ के रूप में जानल जाय छथिन। और वन नामक, याद रखबे एकटा अतो से ऑब्जेक्टिव हेते वन, वन नामक हिनक हिंदी पद रचना बालोपयोगी साहित्य में बेस चर्चित छला। वन जे छे ना, वन नाम के एकटा बाल उपयोगी में बाल पोथी सब जे बालक के लेल बहुत उपयोगी छे, उ बहुत ज्यादा चर्चित। इतना एग्जाम में इहो कै बार पूछल गेल है बुआरे कि बाल के लेखक, वन के सॉरी माफ करिएगा, वन के लेखक के छथिन, वन जे छथिन उनकर लेखक के छथिन त कवि दिनेश्वर लाल आनंद छथिन।
और 71 वर्ष के आयु में 2007 ईस्वी में इनकर मृत्यु हो जाए छे। कितने वर्ष के आयु में? 71 वर्ष के आयु में 2007 में हिनक जे है ना मृत्यु हो जाए छे। एहि में किनको को दिक्कत त बाजू, एहि में किनको दिक्कत त बाजू सब गोटा बात बुझलिए। एक बार और फिर बताओ की सब कर लिए अपना सब। जन्म सितंबर 1936, याद करो जन्म क्या बोले? सितंबर 1936, याद करिए मेरे साथ। जन्म बोलिए जन्म सितंबर 1936, जन्म सितंबर 1936, जन्म सितंबर 1936। कई कहाँ बोले? सहरसा जिला के महिला गांव, सहरसा जिला के महिला गांव में, सहरसा जिला के महिला गांव में। अच्छा, बालक बालक के रचनाकार के, बालक के रचनाकार के छथिन, जल्दी बताओ। बालक के रचनाकार डॉक्टर 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 जल्दी बताओ। डॉक्टर डॉक्टर के दिनेश्वर लाल आनंद। ठीक है। अच्छा बताओ तो पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में के जानल जाय छे? पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में के जानल जाय छे? जल्दी बताओ। पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में के जानल जाय छे? डॉक्टर आनंद के, डॉक्टर आनंद के, डॉक्टर आनंद। याद रखते। कोई के बाद विद्यापति विषय के ग्रंथ के संपादन करे में इनकर सो रुचि चले। अच्छा एक चीज और, वन के लेखक के नाम बताओ। वन के लेखक के छथिन? वन के लेखक डॉक्टर आनंद, वन के लेखक डॉक्टर आनंद, पूरा नाम दिनेश्वर लाल आनंद। बताओ ये एक सारा जानकारी लेखक के बारे में। और मृत्यु हो गए बुआ 2007 में। ठीक ना। अब चलो अपना सब पर्यावरण के पढ़वे। पर्यावरण बुआ निबंध छे। गद्य के कौन सा विधा? गद्य के कौन सा विधा जल्दी बताओ सब आदमी। निबंध। गद्य के कौन सा विधा? निबंध छे। यानी पर्यावरण एक निबंध छे। अपना सब गोटा जनबे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण पढ़वे बड़ा मजेदार चैप्टर छे, मजा आवे वाला छे। बताओ इतना में कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकते हैं मेरे भाई, नहीं ना? चलिए बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए तो जरा, जरा पढ़िए पढ़िए। अब देखिए बच्चे लोग ध्यान देंगे, जो भी चीज अंडरलाइन करवाएंगे उसको बुक में आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करोगे क्योंकि एग्जाम में जो जब आप रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको बस अंडरलाइन किए हुए शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना है। इससे रिवीजन फास्ट होगा, पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बुक अभी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम छांट सके। ठीक है, और चीजों को समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। देखियो कैसे मनुष्य हो व पशु व गाछ वृक्ष हो व घास पात, सब में जीवन हुई छे। कैसे मनुष्य होते, घास पात होते, जानवर होते, पेड़ पौधा होते, सब में जीवन छे। बात तो सही छे, जीवन है सब में। जीवन शक्ति हुई छे। और सब में जीवन यानी कथी हुई छे? एकटा जीवन शक्ति हुई छे। की हुई छे? जीवन शक्ति हुई छे। और ए जीवन शक्ति के सुरक्षा हेतु, ए जीवन शक्ति के सुरक्षा हेतु एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता हुई छे। एक प्रकार के की चाहिए? जीवन जे शक्ति हुई छे, मनुष्य पशु पेड़ पौधा गाछ वृक्ष, ए सब में एकटा जीवन शक्ति हुई छे। जीवन हुई छे यानी जीवन शक्ति हुई छे। और ए जीवन शक्ति के सुरक्षा के लिए बउआ, जीवन शक्ति के सुरक्षा के लिए कथी के आवश्यकता छे? एकटा एकटा वातावरण के, एकटा एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता हुई छे। ठीक है, यह वह वातावरण के ओकरे कहल जाय छे पर्यावरण। ओकरे की कहल जाय छे? पर्यावरण। एग्जाम में 2 नंबर में पूछल जाय छे। बायो में सो पूछ देत, बायोलॉजी में सो पूछ देत, और अहाँ के बउआ मैथिली में सो पूछ देत। की पूछत बताओ जल्दी से। पर्यावरण ककरा कहल जाय छे? पर्यावरण ककरा कहल जाय छे? त ककरा कहबे? कहियो ककरा कहबे? बताओ। मनुष्य हो या पशु या पेड़ पौधा या घास पात, सब में एकटा जीवन होय छे। सब में जीवन होय छे। ए जीवन शक्ति के सुरक्षा के लेल एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होय छे। वह वातावरण के पर्यावरण कहल जाय छे। समझ गेलिए? याद भ गेले? चलो रिपीट करू हमरा संगे। पर्यावरण ककरा कहबे? मनुष्य हो या पेड़ पौधा या पशु या घास पात, सब में जीवन होय छे। ए जीवन शक्ति के सुरक्षा के लेल एक प्रकार के एक प्रकार के एक प्रकार के वातावरण के, ककर वातावरण के आवश्यकता होय छे। ओकरे कहल जाय छे। की कहल जाय छे? की कहल जाय छे? पर्यावरण कहल जाय छे। डन ना बउआ? सबको आ गया समझ में? याद हुआ ये पर्यावरण किसे कहते हैं? क्लास 11th वाले को मैथिली पढ़ाइए सर।
पढ़िए, अभी अभी सेल्फ पढ़िए, सेल्फ पढ़िए, सेल्फ पढ़िए, बाद में मिलेंगे हम पुनः, ठीक है। चलिए आगे बढ़े छी बुआ रे, आगे बढ़ू। देखियो पर्यावरण के महत्व अनादि काल से अछि। पर्यावरण के महत्व अनादि काल मतलब आदि काल से, जे समय में आदि मानव रही छे, ठीक है। वेद में कामना कैल गेल अछि, ध्यान से सुनबे, एग्जाम में पूछल जाय छे। वेद में कामना कैल गेल छे कि मधुवता रित्यते मधुवृंति सिंधवे वनस्पति मर्दुवान, ठीक है। तो याद रखो ई बात कई बार एग्जाम में पूछल गेले। मधुवता रित्याते कौन पाठ से लेल गेल छे, तब कथी में, पर्यावरण में। और अकर चर्चा कता कैल गेल छे, एकर कामना वेद में कैल गेल छे। ऑब्जेक्टिव में पूछत, अंडरलाइन करू सब आदमी, जल्दी से अंडरलाइन करू एकरा कि वेद में कामना कैल गेल अछि मधुवता रित्याते। तब पूछल जात ऑब्जेक्टिव में मधुवता रित्याते कता कामना कैल गेल छे, तो जवाब एबाक चाहिए बउआ रे वेद में, की एबाक चाहिए वेद में, ठीक है। अब आगे समझियो, कहे छे बसात पानी तथा वनस्पति प्रकृति के तीन वस्तु प्रत्येक जीव के लेल आवश्यक छे। देखियो बसात के मतलब होय छे हवा, बसात के मतलब, बसात के मतलब हवा, बताओ जल्दी से, बसात के मतलब की भेले हवा, याद करो सब बेटा, बसात के मतलब हवा। पानी के मतलब जल, पानी के मतलब जल। और बउआ रे वनस्पति के मतलब गाछ वृक्ष कह सके छक ना, गाछ वृक्ष कह सके छक ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, गाछ वृक्ष कह सकते हैं ना हम, गाछ वृक्ष। आई बात समझ में बुआ रे, तो की कहबे बताओ। पर्यावरण के तीन अंग, पर्यावरण के मुख्य कितने अंग, तीन अंग, जल्दी बताओ। पर्यावरण के मुख्य कितने अंग, तीन अंग, कौन कौन, कौन कौन, बसात हवा वनस्पति, माफ करब बसात के ही हवा कहे छे, बसात पानी वनस्पति, जल्दी बताओ। पर्यावरण के क्या गो अंग, तीन गो अंग, कौन कौन, बसात, बसात माने हवा, पानी और क्या, बोलिए गाछ वृक्ष, की गाछ वृक्ष या की कहबे वनस्पति, ठीक है। देखियो कहे छे ई तीनों पर्यावरण के अंग छे, बताइए दलो पर्यावरण के अंग छे। तीनों के स्वच्छता प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व रक्षा के अनिवार्य आधार छे। और ए तीनों के रक्षा केनाई हर एक प्राणी के कर्तव्य छे, हर एक व्यक्ति के कर्तव्य छे। ककर ककर रक्षा केनाई, ककर ककर रक्षा केनाई, बताओ जल्दी से, बसात पानी वनस्पति। अगर व्यक्ति चाहे छे अपन अस्तित्व बनेना, ए धरती पर जीवित रह चाहे छे बुआ, तो ए तीन गो के रक्षा करो पड़त। ककर ककर, जल्दी बताओ, ककर ककर, बसात यानी हवा, पानी वनस्पति, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया मेरे भाई, बताओ जल्दी से, आया या नहीं। अगर आ गया तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए, जितना अगर हम बताएं समझ में आ गया, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी, चलिए बहुत सुंदर है, बढ़े आगे, आगे आइए। देखिए क्या कहते हैं, सुनिएगा, आगे पढ़ियो। देखो कितने निक से पढ़ रहा छे ना, अपना मजा आबि रहा है। अच्छा, प्रत्येक जीव जंतु, ध्यान सुनो, प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे आवश्यक वस्तु कथी छे, वायु। बताओ सबसे ज्यादा आवश्यक, एग्जाम में पूछत, प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक बताओ, हवा, वायु ना, यानी बसात। प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कथी छे, वायु। तीनों के बारे में पढ़बे, वायु के बारे में पढ़बे, पानी के बारे में पढ़बे, और उसके बाद ककरा बारे में, गाछ वृक्ष यानी वनस्पति के बारे में पढ़े, बारी बारी से। तो सबसे पहले वायु पर चर्चा करूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी की छे वायु। वायु बिना कोई जीवित नहीं रह सके छे, वायु के बिना बताओ कोई जीवित रहते, अहाँ जीवित रहबे नहीं रहबे ना। अगर सोचियो, थोड़ा देर सोचियो, अगर अहाँ के एगो एहन रूम में बंद क देल जाए जेमे हवा नहीं छे, एहन रूम में बंद क देल जाए जेमे हवा नहीं छे, तो अहाँ जीवित रहबे नहीं रहबे। पानी नहीं रहते चलते, पानी नहीं रहते कनिक देर ला चलते, गाछ वृक्ष नहीं रहते कनिक देर ला चलते, लेकिन हवा नहीं रहते तो चलते नहीं चलते। ए द्वारे सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बताओ, वायु। क्या है बुआ रे, वायु, याद रखेंगे। और वायु के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता,
वायु के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। वायु स्वच्छता पर ध्यान देना परम आवश्यक है। ते द्वारे बउआ वायु के स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा की छे आवश्यक छे। याद रखबे हमर पुरखा लोकिन मतलब पूर्वज दादा परदादा लोकिन एहि बात पर विशेष ध्यान दै छला। एहि बात पर विशेष ध्यान दै छला। वातावरण के स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। यानी अपन पुरखा लोकिन के देखियो, पूर्वज के देखियो, एहि बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दै छलखिन। एहि के लेल अपन पूर्वज सब की करै छलखिन, घर घर में होम करबै छलै। होम जनै छियै, घर में हवन होइ छै ना, हवन हवन करेंगे, हवन हवन तो वह होम जे ना घर घर में होइ छलै। होम केला से बुआ रे ओमे जे कपूर नहीं कथी कहै छै सरर धूमन विभिन्न प्रकार के लकड़ी जे जराबै छला, ओइसे जे धुआं निकलै छलै, वो धुआं वातावरण के शुद्ध करे छले, वायु के शुद्ध करे छले। याद रखबै ना। तो एहि के मतलब हमर पूर्वज सब एहि पर विशेष ध्यान दै छले। वायु के शुद्ध रखे पर बहुत ज्यादा ध्यान दै छले। ताहि द्वारे घर घर में की करे छले, घर घर में बताओ, घर घर के एक कहानी होम करबै छले। बात बुझलिए। आगे चलो, आगे आगे बढ़ल जाए। आगे देखियो, होम एहन वस्तु सब, होम एहन वस्तु सब कैसे सब जराओल जाय छले। होम में एहन वस्तु सब जराओल जाय छले जैसे वातावरण की होइ छले, शुद्ध होइ छले। बात बुझलिए। होम में एहन वस्तु सब जरायल जाय छले जैसे वातावरण की होइ छले, बताओ वातावरण की होइ छले, शुद्ध होइ छले। किंतु पहिने लोग के संख्या की छले, कम। जनसंख्या पहले कम या ज्यादा, जल्दी बताओ। आजादी के समय अपने देश में बउआ 33 करोड़ जनसंख्या थी। जब देश अपना आजाद हुआ, जल्दी बताओ, देश आजाद हुआ कब हुआ, 1947 में। उस समय जनसंख्या कितनी, जल्दी बोलो, कितनी जनसंख्या थी, 33 करोड़। अभी कितनी है रे, देश आजादी के 77 साल बाद, 78 साल बाद, बताओ जल्दी से, अभी कितनी है, 1 लाख लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना है, कितना रे 140 करोड़, लगभग में 140 करोड़ जनसंख्या। बताओ कम है या ज्यादा, कम हुआ या ज्यादा, ज्यादा हुआ ना। पहले जनसंख्या कम थी, अभी जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या बुआ अधिक है ना। तो वही कह रहे हैं लेखक, पहले 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 जनसंख्या कम छल। कल कारखाना यानी फैक्ट्री, स्कूटर, कार सब वायुमंडल के प्रदूषित नहीं होइ छले। वायुमंडल के प्रदूषित होइ छले, नहीं होइ छले, कियाकि ओतेक नहीं छले। बात बुझलिए, बात बुझलिए, हाँ या ना। आजुक युग में वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त रखब अतेक कथी छे, बहुत ज्यादा जरूरी छे। और आज के समय में वायुमंडल के आज के समय में बताओ जल्दी से, आज के समय में वायुमंडल को शुद्ध रखना, प्रदूषण मुक्त रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया प्रदूषित वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। हाँ या ना, आया समझ में, बताओ। इतना अगर समझ में आ गया तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजेंगे, प्यारा सा दिल बना करके भेजेंगे। अगर इतना सबको समझ में आ गया तो बताइए। आ गया, डन ना, बढ़े आगे। हाँ ला 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 ला। बताओ वायु के बारे में समझ गया ना। अगर तुमको वायु क्यों आवश्यक है तो बता सकते हो। सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु बताओ, वायु है। अब चलते हैं वायु के बाद, अब से आगे देखियो, आगे की कहे वायु के बारे में और जानी। कहे हम सब जनै छी बसात में अनेक प्रकार के गैस मिलल अछि। बसात माने
जल्दी बताओ। बसात माने वायु, बसात माने वायु, बताइए जल्दी से। बसात का मतलब मेरे भाई, बसात का मतलब वायु। वायु में क्या बहुत सारा क्या मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है। आई में प्रमुख गैस का नाम बताओ, प्रमुख गैस का नाम बताओ। हवा में प्रमुख गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीनों को मेन छे ना। सबसे अधिक कथी छे, नाइट्रोजन। कितने बुआ रे, 78%। कितना, 78%। ऑक्सीजन कितना, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। यही ना, याद रहेगा। जल्दी से बताओ मुझे, नाइट्रोजन कितना मेरे भाई, नाइट्रोजन कितना, 78%। कितना, 78%। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखबे। तो वायु में तो और बहुत सारा गैस छे, लेकिन मुख्य तीनटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एहि में बउआ रे ऑक्सीजन मनुष्य के लेल आवश्यक होई छे, आ कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष के लेल। किया, क्या कि अपना सब सांस जे लै छे बुआ रे, तो सांस लै छे तो अंदर कौन सा गैस लै छिए, ऑक्सीजन, आ छोड़े कौन सा छिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लै छे, छोड़े कथी है, ऑक्सीजन। एहि द्वारे मनुष्य के लेल कौन सा गैस जरूरी छे, आवश्यक है, ऑक्सीजन। गाछ वृक्ष के लेल कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहते। अच्छा, मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर लो जाए छे, सांस ले छे, सांस ल लेलिए। सांस लेला पर बउआ रे मनुष्य वायु के अंदर ल गेले अपना शरीर के अंदर, और फेफड़ा में जाकर वायु देह के लुघुर लिधुर लिघुर, लिघुर के मतलब होय छे रक्त, लिघुर के मतलब रक्त, जगरा कहबे खून, जगरा कहबे ब्लड, ठीक है। और लिघुर के साफ करे छे, फेफड़ा में जाके वायु कथी करे छे, लिघुर माने रक्त के साफ करे छे, और ओकरा विकार मुक्त करे छे, और ओइ में जे भी बुआ खराब पदार्थ रहे छे ओकरा से मुक्ति दिला दे छे। या ने करे छे ऑक्सीजन। हाँ, कहे छे विकृत वायु प्रश्वास, पढ़ने छिए उच्छ्वास और प्रश्वास। उच्छ्वास में वायु ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, प्रश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। दोनों को मिला दिए तो श्वासोच्छ्वास हो जाता है ना। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो बउआ प्रश्वास में द्वारा बाहर निकलता है वायु, कौन सा गैस निकलेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। मुदा सब नहीं निकल पावे, सब नहीं निकल पावे तेज, कोनो रूप में जे रह जाते से हमर शरीर तंत्र के प्रभावित करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त भ जाय छी। प्रदूषित वायु से सांस लेला से दम फूले छे बुआ रे, अंडरलाइन करबे सब गोटा। प्रदूषित वायु से अगर मान लिया, अगर वायु प्रदूषित रहले, शरीर के अंदर गेले तो विकार शुद्ध होते, रक्त बढ़िया से नहीं होते, वायु सब बाहर निकलते, खराब वाला नहीं निकलते। वैसे की होते, प्रदूषित वायु में अगर सांस लेवे तो की होते, जल्दी से याद करो, दम फूलते। की फूलते बुआ रे, दम। प्रदूषित वायु में सांस लेने से क्या फूलेगा, क्या फूलेगा, दम फूलेगा। जल्दी बताओ, प्रदूषित वायु में सांस लेने से क्या फूलेगा, दम फूलेगा। की सर की हाल छे, बस बैठू ना ऑफिस में, ठीक छे, बस 5 से 10 मिनट। यानी हाँ, वो शटर लागल छे ना, ते तो उहे में छे, बैठू ना। कनी पप्पू जी के फोन करियो, तो हमरा फोन करे छलखिन, पूछियो तो कता छे, तो हमर नाम। हाँ बस 5 मिनट के, 5-10 मिनट क्लास और छे। बताओ, एमे समझ में आ गेले बउआ, जल्दी बताओ। तब प्रदूषित वायु में सांस लेला से की फूलते, दम। याद रखबे, सांस जब ले छे तो अंदर कथी ले छे, ऑक्सीजन, छोड़े की छे, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ल जाए, पढ़ो। धुआं घूरा में मिश्रित कर, घूरा जाने छे, ठंडी के मौसम में तापित होबे घूरा, ओइ में जे मिश्रित कण होय छे, सरल गलल वस्तु के गंध आदि हवा बसात के दूषित करे छे। तो बताओ, हवा के दूषित की करते, जल्दी बताओ। हवा के दूषित धुआं करते, घूरा में मिश्रित कण करते, सरल गलल वस्तु के गंध आदि हवा के दूषित करे छे। जता तता मल मूत्र त्याग करबाक वायु के प्रदूषण मुख्य कारण छे। और जहां तहां यत्र तत्र मल मूत्र नहीं, पेशाब पैखाना जे करे छे, वो वायु के प्रदूषण के की छे, कारण छे। बात ले समझ में बुआ, चलो
एहि सब बात पर ध्यान देबाक आवश्यक छै। पैखाना, मूड़ी आ पानी से भरल छोट मोट खादी सबके झाँपि कऽ रखला से वायु प्रदूषित होबा से बचे छै। अब लेखक कनि की कह रहल छै, प्रदूषित होय के कारण तो बता देलकै, अब प्रदूषित से बचावे के केना छै, वायु के प्रदूषित होय से बचावे के केना छै। तो देखियो ओहि के लेल की करबे बताओ, की करबे बताओ जल्दी से। पैखाना जे होय छै बुआ रे, या मोड़ी जाने छै, मोड़ी जकरा नाली कहै छै, पानी से भरल छोट मोट खादी एहि सबटा के झाँपि के रखे के छै। अथी कह के रखे छै, झाँपि के रखे से, झाँपि के रखला से वायु प्रदूषित नहीं होते। ठीक है, घर में पैघ पैघ खिड़की लगावे के नहीं लगावे के चाहिए, आ सुतैत काल खिड़की सबके खुजल राखब तथा भोर के स्वच्छ वायु में टहलब स्वास्थ्य के हेतु लाभकारी है। देखियो आगे की कहल के बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ की कहल के, याद करू सब गोटा। घर में बड़का बड़का खिड़की लगबे के छै, बड़का बड़का खिड़की लगबे के छै, ओकरा बंद क के रखबे नहीं, खोल के रखबे, ताकि ताकि ओकर हवा, स्वच्छ हवा जे है ना आके घर में आयत। ठीक है, वही के बाद सुतैत काल कल के खिड़की सबके खुजल राखब, आ भोर के जे स्वच्छ हवा होय छै ओमे की करे के, वॉकिंग करे के छै, टहले के छै। ठीक है, आ पेट्रोल डीजल से चले वाला वाहन के नियमानुसार धुआं मुक्त राखे के नितांत आवश्यक अछि। और पेट्रोल डीजल से चले वाला जे भी गाड़ी छै ओकरा हमेशा कोशिश करे के छै कि धुआं रहित रखे के छै। धुआं रहित मतलब पोल्यूशन नहीं फैले, धुआं नहीं निकले। अवसर बात बुझलिए, बताओ 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 बताओ, अब बताओ केहन लागल अभी तक के क्लास, बताओ एतेक समझ में ले, हाँ या ना बताओ, एतेक समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबको, बताओ भाई। हाँ तो बताओ आज हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा इस पे चर्चा कर ले, थोड़ा इस पे चर्चा कर ले। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। सबसे पहला चीज हम क्या पढ़े, क्या पढ़े, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम बताओ, पर्यावरण। क्या नाम है, पर्यावरण। अब जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सी विधा है, विधा कौन सी है, तो विधा है भैया, विधा कौन सी है, विधा है कौन सा, बताओ जल्दी से, निबंध। क्या है ये, निबंध। अब लेखक का नाम बताओ, लेखक का नाम दिनेश्वर लाल आनंद। क्या नाम है, दिनेश्वर लाल आनंद, यही ना, चलो आनंद। अब मुझे एक बात बताओ, इनका जन्म कब हुआ, 1936 में। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, सहरसा जिला। सहरसा जिला का, सहरसा जिला में कहाँ हुआ रे, सहरसा जिला में कहाँ, जल्दी बताओ, सहरसा जिला में कहाँ, सहरसा जिला में कहाँ, जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ, महिला गांव, कहाँ पर, महिला गांव। इतना हमने जाना। अच्छा एक चीज और मुझे बताना, एक चीज मुझे और बताना, वन के लेखक कौन है, वन, वन के लेखक कौन है, बताओ जल्दी से, वन के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। डॉक्टर आनंद लिख दें शॉर्टकट में, आनंद, चलो ठीक है। अच्छा अगला, बालक के लेखक कौन है, बालक के लेखक कौन है, डॉक्टर आनंद ही है भाई, यही ना पढ़े हम लोग। अच्छा अच्छा अब आगे और जाने, चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और जाने, और क्या जाने हम, बताइए बताइए तो। एक चीज, पर्यावरण के तीन, पर्यावरण के कितने अंग, पर्यावरण के कितने अंग, पर्यावरण, पर्यावरण के कितने अंग बताओ, अंग बताओ, पर्यावरण के अंग बताओ जल्दी से, कौन कौन। पहला बसात, बसात का मतलब वायु, दूसरा बोलो जल्दी बोलो, दूसरा क्या होगा, जल्दी बोलो, दूसरा पानी, पानी जानी चाहिए ना, जल। तेसर वनस्पति, तेसर वनस्पति। अच्छा वनस्पति बुआ रे जल्दी बता, वनस्पति के मतलब गाछ वृक्ष, या ना, चलो ये बात बुझलिए। आई के बाद अपना सब ककरा बारे में पढ़ लिए, बसात के बारे में। अब जल्दी बताओ, बसात, बसात यानी वायु के बारे में। वायु, वायु सबसे आवश्यक, सबसे आवश्यक छे, सबसे आवश्यक कथी छे, सबसे ज्यादा आवश्यक की छे, वायु छे। वही के बाद बुआ रे और की पढ़ लिए अपना सब गोटा, जल्दी बता। आई में बुआ मुख्य गैस के नाम बता, मुख्य गैस के नाम बता, क्या क्या है मुख्य गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना। अब आगे, अच्छा मनुष्य की लेते, मनुष्य कौन सा गैस लेते, ऑक्सीजन। अच्छा पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अगर वायु प्रदूषित भ गेले, वायु की भ गेले प्रदूषित,
वायु प्रदूषित हो गले तो की होते बुआ, सांस लेवे तक की फूलते, दम फूलते, फूलते ना। इतने एक बात याद रखे किसी बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब आ गया समझ में। चलो अब फाइनली बताओ आज का अभी का क्लास कैसा लगा, क्योंकि अब इस क्लास को यहीं पे हम लोग कवर करते हैं, कल फिर आराम से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो बच गया, दो कौन कौन बच गया बताओ जल्दी से, बाकी दो कौन कौन बचा जल्दी बताओ, किसके बारे में बच गया बाकी बताओ जल्दी से। एक पानी के बारे में बच गया और दूसरा वनस्पति। जो दूसरा आवश्यकता चीज है क्या है, पानी, और पानी के बाद वनस्पति। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, अब बताओ आज की क्लास कैसी लगी सबको, अच्छा लगा ना, बोलो। चलो ठीक है, ठीक है, तो रहने दिया जाए, क्या यहीं तक रहने दिया जाए, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। ठीक है, चलो बाय 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 टाटा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या कहते हैं एसएसटी का भी क्लास है इकोनॉमिक्स का, तो तैयार रहिएगा सभी लोग। कितना में, 8:15 में है ना, हाँ 8:15 में। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।